खबर झांसी के मौरानीपुर से बड़ी खबर। तारांकन स्लग प्रेमी जोड़े ने फांसी के फंदे पर लटक कर दी जान। घर वाले नहीं हुए राजी तो फांसी लगाकर प्रेमी प्रेमिका ने अपनी जिंदगी को किया समाप्त। एंकर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले दो प्रेमी साथ जी नहीं सके तो दोनों ने एक साथ मौत को गले लगाया। मामला झांसी जिले के कोतवाली क्षेत्र मौरानीपुर का है, जहां एक बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा मनीषा अहिरवार को अपनी ही जाति के राहुल अहिरवार निवासी कंगना टीकमगढ़ के युवक से प्यार हो गया, और प्यार भी इतना कि दोनों एक दूसरे के बिना जीने को राजी नहीं थे। दोनों ने फैसला कर लिया था कि जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ। दोनों का जीवन ठीक तरह से चल रहा था। इसी बीच लड़की के परिजनों ने लड़की के लिए अन्य जगह शादी के लिए लड़का तलाशना शुरू कर दिया। इस बात से दोनों को जुदाई का डर सताने लगा, लेकिन एक दूसरे से जुदा होकर जीना दोनों को गवारा नहीं था। इसलिए दोनों प्रेमियों ने एक साथ जान देने का फैसला कर लिया और दोनों ही अपने अपने घर से निकलकर मौरानीपुर के एक गेस्ट हाउस पहुंचे और गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक किया और कुछ वक्त साथ गेस्ट हाउस के कमरे में बिताया और एक साथ फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कहकर अपनी प्रेम कहानी अमर कर दी। वहीं युवक युवती की मौत के बाद दोनों परिवारों में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच करने की बात कह रही है। वहीं मृतकों के परिजनों का कहना है उन्हें दोनों की प्रेम कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न कभी बच्चों ने किसी भी बात का जिक्र किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी है। बहुत बड़ी लेवल से करेंगे। भैया इसने फ़ोन लगाया हमको, सुबह मोहित ने ये कहा कि हमारी बहन का जो है मर्डर हो गया। हम लोग, लेकिन मैं आपसे ये पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये जहाँ ये घटना घटी है, जिस पैलेस में घटी है, वहाँ के जो फुटेज लगे होंगे, मैं आप पत्रकार बंधुओं से, वो प्रशासन से भी मांग करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा केस हो गया है कि इसमें कई लोग जो हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि वहाँ उसमें जांच जो है, फुटेज जो है, पत्रकार और परिवारजन और जो है प्रशासन के सामने ही फुटेज देखी जाए और फुटेज से ये पता लगाया जाए कि कब से कहाँ तक ये आए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि पैलेस में एक लड़का लड़की थे, तो इनका उन्होंने आधार लिया नहीं लिया ये तो जानकारी नहीं है। और कमरा किसने दिलाया, अगर दिलाया भी है तो आप लोगों ने किस बेस पे कमरा दिया था? भाई ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा ना कि भाई आपने दिया, ये भाई बहन भी नहीं थे और थे तो आपने आधार लिया नहीं लिया, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि ये आज एक घटना हुई है, कल और भी पैलेस मौरानीपुर में है, ये आज जो घटना हुई है ये घटना नहीं है, ये एक किस्म की, ये आप समझिएगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जैसे आज ये भैया कह रहे हैं किसी पर मुकदमा हो ना हो, इसी इनकी जो है सोच है कि ये गलत हो गया है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ना इनके बीच में कोई लड़ाई हो, ना लड़का पक्ष में लड़ाई हो, निष्पक्ष जांच हो जाए। उसके लिए आप फुटेज दिखा करके और अगल बगल में भी होटल हैं उनके भी फुटेज निकाल करके सही से जानकारी ली जाए कि जितने समय से लड़की आई थी, जितने समय से लड़का लड़की आने के बाद कौन गया है कौन आया है, तभी पता लगेगा। और ये मीडिया के सामने ही होना चाहिए फुटेज। मैं ये निवेदन, क्योंकि मीडिया हम लोगों की वो है, हम भारत का लोकतंत्र केवल मीडिया पर ही आधारित है। धन्यवाद बंधु। पुलिस को सूचना मिली कि कामता गेस्ट हाउस जो कस्बे में है, उसके रूम नंबर 206 में एक लड़का और लड़की पंखे से लटके हुए हैं। इस सूचना पे पुलिस कामता गेस्ट हाउस जाती है और उसके परिवारजनों को सूचना देती है और उसके लड़की के परिवार और अन्य लोग आसपास के इकट्ठा है और सीओ गरोठा भी मौके पे उपस्थित है। उनकी उपस्थिति में इसी तरह कमरे को खोला जाता है तो ये पता चला कि कमरा अंदर से लॉक था और कंबल जो ओढ़ने में यूज होता है उसके किनारी से दोनों लड़के और लड़की पंखे से लटके हुए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जांच कर जो भी सही होगा उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।